दोपहर के बज चुके हैं 2 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने पॉलिटेक्निक के एक प्यारा सा सेशन को लेकर के। और ये सेशन जो होता है फिजिक्स से रिलेटेड है और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोशन का, गति से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे, यानी इसके थ्योरी पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन का जितने भी एमसीक्यू होंगे उन सारे का सोल्यूशन किया जाएगा। तो साथियों, पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र जो हैं तैयार हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे जो होता है आपको समय रहते सारे सब्जेक्ट का जो होता है तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन जो होता है आपको समय रहते आपके पास पहुंच सके। चलिए तो चर्चा करते हैं। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है मोशन, गति। गति में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में, दूरी। देखिए डिस्टेंस को दूरी कहा जाता है। ठीक है, दूरी किसे कहते हैं? तो गति पथ के, इसका डिफिनेशन होगा कि गति पथ के लंबाई को दूरी कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, गति पथ की जो लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं। इसे डी या एस से सूचित किया जाता है। एस से सूचित किया जाता है। साथियों, गति पथ की जो लंबाई होती है वही दूरी होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ आया, ए से चलकर बी की तरफ आ रहा है, तो ये जो गति पथ की लंबाई हो रही है, यानी कि इस यही रास्ते को लिया हुआ है ये, तो ये रास्ता जो है, ये जो लंबाई है दूरी कहलाएगी। ठीक है, दूरी। चलिए दूरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात देखेंगे। देखिए दूरी का एसआई मात्रक जो है, एसआई मात्रक मीटर होता है, मात्रक मीटर तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। साथियों, इसको याद रखेंगे। दूरी का एसआई मात्रक जो है मीटर होता है और सीजीएस मात्रक जो है सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है तथा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। एक और बात आपको याद रखिएगा कि दूरी जो है ना एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा, अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और सबसे महत्वपूर्ण, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक नहीं हो सकता है। साथियों याद रखिएगा, दूरी या तो होती है या तो नहीं होती है, नहीं हो सकता है। यानी कि कभी भी ये माइनस में दूरी नहीं होता है। या तो आप दूरी चलोगे या नहीं चलोगे। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। तो याद रखिएगा साथियों, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो ये रहा दूरी से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, दूरी को किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा, दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है। गाड़ी में एक लगा होता है ओडोमीटर। याद रखिएगा, दूरी ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। साथियों इसको याद रखिएगा, दूरी को किससे मेजर किया जाता है? ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। आप बाइक में या कार में देखे होंगे, सामने जो होता है एक डिस्प्ले लगा होता है, वहां पर लगा होता है ओडोमीटर, जो आपको बताता है कि आपके गाड़ी जो होता है कितना डिस्टेंस जो होता है ट्रेवल की हुई है। तो साथियों इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहा जाता है मेरे दोस्त, तो इसको कहेंगे विस्थापन। जितना भी आपको पॉइंट लिखवाया जा रहा है उन सारे पॉइंट को अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि जब हम इसका एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आपको ये थ्योरी ही काम आएगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। साथियों ये भी बात आप याद रखिएगा कि आप पॉलिटेक्निक सिर्फ क्वेश्चन से नहीं निकाल पाओगे। जब तक आपके पास थ्योरी जो होता है प्रॉपर नहीं रहेगा, तब तक जो है आपको क्वेश्चन निकालने में, क्वेश्चन बनाने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो अब हम देखने वाले हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच के दूरी को विस्थापन कहते हैं।
यानी कि विस्थापन जो है ना दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी है। साथियों मान लेते हैं कि आप ए हैं, आपको बी की तरफ जाना है, आप ऐसे जो होता है चलकर जा रहे हैं, तो ये हो गया दूरी, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच आप कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोज लिए ना, तो ये हो जाएगा विस्थापन, ठीक है साथियों। ये क्या हो जाएगा विस्थापन, और विस्थापन में प्रॉपर जो है डायरेक्शन लगा होता है। चलिए विस्थापन कहते हैं, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक, ठीक है, विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। और याद रखिएगा एकदम, विस्थापन जो है एक सदिश राशि, एक सदिश राशि, सदिश राशि है। साथियों याद रखिएगा विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। और एक और बात याद रखना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, विस्थापन शून्य, धनात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, हो सकता है। साथियों आपको याद रखना है कि अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जो है शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो आइए इन तीनों पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे कि विस्थापन शून्य कब होगा, धनात्मक कब होगा और आखिरी पॉइंट कि ऋणात्मक कब होगा। ये तीनों पॉइंट को जानना बेहद जरूरी है साथियों। तो चलिए समझते हैं कि विस्थापन शून्य कब होता है। तो देखिए विस्थापन शून्य कब होता है इसको समझिएगा। सबसे पहले तो विस्थापन का फॉर्मूला याद रखिएगा। विस्थापन का फॉर्मूला होता है, विस्थापन का S2 माइनस S1, यानी कि अंतिम दूरी, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। इस बात को याद रखिएगा साथियों, प्रारंभिक दूरी। विस्थापन का फॉर्मूला होता है अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी होता है, यानी कि S2 माइनस S1 होता है। तो विस्थापन शून्य कब होता है इसको समझेंगे। तो विस्थापन शून्य तब होगा जब जब वस्तु गति के बाद, जब वस्तु गति के बाद अपने मूल स्थान पर आ जाती है, तब विस्थापन शून्य होता है, तब विस्थापन शून्य होता है। मतलब समझिएगा, बड़ा ही रोचक है जी, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये द्वितीय पथ है, ठीक है, वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया और एक चक्कर के बाद यहाँ पे पहुंच गया, तो कहेगा विस्थापन बताइए क्या होगा। तो विस्थापन जो है इसका शून्य होगा, ठीक है। एक और बात समझिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि आप घर से चले, स्कूल गए और स्कूल से आप पुनः घर आ गए और आपसे पूछा जाए कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन आपका हो जाएगा 0। यानी कोई वस्तु द्वितीय पथ पे कितना भी चक्कर लगाए, अगर एक चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन शून्य होता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, विस्थापन धनात्मक कब होता है। विस्थापन जो है धनात्मक कब होता है, धनात्मक आपको बताना है। तो धनात्मक तब होता है जब गति के दिशा में दूरी तय होती है, तब वह धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब कि आपको जाना है जिधर, अगर उधर ही आप गति कर रहे हैं, मान लेते ए से बी की ओर जाना है, अब ए से बी की ओर जा रही है, तो इसका विस्थापन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब दूसरा समझिएगा कि विस्थापन ऋणात्मक कब होता है साथियों। तो विस्थापन ऋणात्मक कब होगा ये समझिएगा, जब वस्तु गति के विपरीत दिशा में दूरी तय करती है, तब विस्थापन शून्य होता है। तब विस्थापन साथियों याद रखिएगा, विस्थापन
शून्य होता है, तब विस्थापन शून्य होता है साथियों, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। बड़ा ही सिंपल चीज है। तो आपने समझा अभी विस्थापन को, याद रखिएगा विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी होता है और विस्थापन शून्य भी होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करती है तब उसका विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है साथियों। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जाता है विस्थापन से रिलेटेड, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट देखिएगा जी, स्पीड का हिंदी होता है चाल। स्पीड को चाल कहा जाता है। चाल का डिफिनीशन होता है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। साथियों याद रखिएगा, गतिपथ की वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, ठीक है। दूरी बटा समय होता है। तो चाल का मात्रक होता है दूरी बटा समय, सॉरी फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अगर इसका मात्रक है तो चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है जी? मीटर प्रति सेकंड होता है। एक और बात लिखेंगे कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी मापा जाता है। साथियों याद रखिएगा, चाल को मीटर प्रति सेकंड में भी मापा जाता है। क्लियर? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में भी मापा जाता है। और साथियों एक बात आप लोग नोटिस किए होंगे कि जो बाइक होता है या कार होता है उसमें एक डिस्प्ले लगा होता है जो आपके स्पीड को बताता है। तो याद रखिएगा, स्पीडोमीटर से चाल मापा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं जी, अगला अति देखेंगे, इसका टर्म देखेंगे। एक और बात याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का नियम, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपके पास मीटर प्रति सेकंड है और किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है तो साथियों आपको गुणा करना पड़ता है 5 बटा किलोमीटर। देखिएगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलना है तो याद रखिएगा 1 मीटर में कितना होता है? 1000 किलो होता है। 1000 किलोमीटर होता है और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो 1 घंटा को बदलना होगा, सेकंड को बदलना होगा घंटा में, तो हम लिखेंगे 1/3600 सेकंड। यानी कि ऊपर गया 3600, नीचे आया 1000, 0 से 0 कैंसिल, ये 18 और ये 5, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला टॉपिक है वेलोसिटी।
वेलोसिटी को वेग कहा जाता है साथियों, इसको कहते हैं वेग। तो आइए इसको समझते हैं जी। और एक और बात याद रखिएगा, चाल में, चाल एक अदिश राशि है, याद रखिएगा इसको, एकदम इंपॉर्टेंट है, चाल एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ाते हैं जी वेग को, कि किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा द्वारा इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई, तय की गई विस्थापन को, तय की गई विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। किससे सूचित करते हैं जी? तो भी से इसको सूचित करते हैं साथियों। तो चलिएगा इसको समझेंगे। वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। अब इसकी मात्रक की बात करें तो वेग का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जान जाइए कि वेग जो है, वेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है जी? सदिश राशि है वेग साथियों, ठीक है। तो वेग एक सदिश राशि है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला टॉपिक देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग कहते हैं औसत चाल, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए को बी तक जाना है, लेकिन वह सी बिंदु तक, डी बिंदु तक और ई बिंदु तक अलग अलग स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अलग अलग स्पीड से चल रहा है। तो इस दौरान पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा? तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई, तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल समय होता है। इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जब ऑब्जेक्टिव इसका कराया जाएगा। औसत चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन है। इसको हम लोग त्वरण के नाम से जानते हैं जी, त्वरण, त्वरण। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे त्वरण का। त्वरण का डिफिनीशन कहता है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई समय में वस्तु के, वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को, परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, त्वरण, त्वरण जो है ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी होता है। त्वरण बराबर होता है ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है त्वरण इक्वल टू, तो त्वरण को अगर लिखना होगा पूरा तो ए बराबर लिखेंगे, यानी कि त्वरण बराबर क्या लिखेंगे? तो त्वरण बराबर लिखेंगे त्वरण बराबर लिखेंगे अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग बटा लगा समय, ठीक है। यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बराबर v माइनस यू बाई
टी हो जाएगा इसका फॉर्मूला जी। ठीक है, तो ये त्वरण का फॉर्मूला है। अब इसका मात्रक देखेंगे तो याद रखिएगा त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस बात को आप लोग नोट करेंगे, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और एक और बात यहाँ पे नोट करेंगे कि त्वरण जो है कौन सी राशि है, तो त्वरण एक सदिश राशि, सदिश राशि है। साथियों, त्वरण कौन सी राशि है, तो त्वरण एक सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। त्वरण जो है एक सदिश राशि है, इस बात को लिखेंगे। त्वरण एक सदिश राशि है। अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे देखेंगे तो याद रखिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति के समीकरण। जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसमें मुख्य रूप से तीन समीकरण काम आते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस एटी, ठीक है। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के मुख्य रूप से तीन समीकरण होते हैं। एक nवें सेकंड में भी दूरी वस्तु जब तय करती है उसके लिए भी फॉर्मूला आता है, लेकिन मुख्य रूप से तीन होता है। जहां u क्या है, तो प्रारंभिक दूरी है। v क्या है, तो अंतिम दूरी है, अंतिम दूरी। a क्या है, तो त्वरण है। t क्या है, तो लगा समय है। और एक ए हो गया। एस क्या है, तो दूरी है या विस्थापन इसको कह लीजिए। तो बस ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा, इसको आप लोग नोट करके रखेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम बनाएंगे तो ये टर्म आपको काम आएंगे जी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब है मोशन अंडर द ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के अधीन गति। अंतिम आपका हेडिंग है गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है और इस ऊंचाई पर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वस्तु जब ऊंचाई पर होती है, एक ऊंचाई पर होती है, तो उसमें एक आकर्षण बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण, और उस दौरान जी काम करता है जी। ठीक है, तो चलिए तीन प्रकार के इसमें फॉर्मूला होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस माइनस जी टी, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या होता है इसको बताएंगे। अब यहाँ पे s नहीं होता है, h होता है, ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होता है। और तीसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2h होता है, ठीक है। देखिए प्लस का साइन तब होता है जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करे, नीचे की ओर गति करे, ठीक है। प्लस का साइन तब यूज करते हैं, ठीक है। और माइनस का साइन तब यूज करते हैं जब वस्तु नीचे से, माने नीचे से ऊपर फेंका जाए, नीचे से ऊपर की ओर गति करे, तो जी का मान निगेटिव होता है, ठीक है। जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है जी को। तो अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। लिखेंगे
जी का अधिकतम मान, अधिकतम मान ध्रुव पर होता है। ध्रुव बोले तो पोल पर होता है, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। जी का अधिकतम मान ध्रुव पर होता है तथा जी का न्यूनतम मान पृथ्वी के केंद्र या विषुवत रेखा पर होता है, रेखा पर, इक्वेटर इसको बोलते हैं, रेखा पर होता है। तो साथियों इसको आप याद रखेंगे जी के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मोशन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, इन सारे टॉपिक को आप लोग एक एक करके नोट्स बनाइए, क्योंकि जब अगले क्लास में जब इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आप इसी थ्योरी के सहायता से आप उसको बनाएंगे, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।